झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए एक चरण का चुनाव पहला हो चुका है। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं के दौरान शांतिपूर्ण तरीके से वोट डाले गए थे। वर्ष 2019 की अपेक्षा 2024 के विधानसभा चुनाव में कई विधानसभा क्षेत्रों में रिकॉर्ड वोट हुए। मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी के बाद राजनीतिक विश्लेषक अपने अपने तरीके से एनडीए और इंडिया गठबंधन के काबिज होने का अनुमान लगा रहे हैं। हालांकि यहां तय हो गया है कि इस चरण में 43 सीटों में से किस गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी और जिस भी गठबंधन को अधिक सीटें मिलेगी सत्ता उसी पार्टी के हाथों जाएगी। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव के दौरान इन सीटों पर करीब 65% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार ही 66% से अधिक मतदान हुआ है। ऐसे में कई विधानसभा क्षेत्रों में यह बढ़ा हुआ मतदान प्रतिशत उम्मीदवारों की हार जीत में निर्णायक साबित होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण मैया समान योजना और गोगो दीदी योजना हो सकता है। यदि महिला मतदाता मैया समान योजना से प्रभावित हुई हैं, तो इंडिया गठबंधन को फायदा मिलना तय है। वहीं गोगो दीदी योजना का असर रहने से बीजेपी के सत्ता में वापसी संभव है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि पहले चरण में सबसे अधिक 36 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में थे। वहीं बीजेपी की एक सहयोगी आजसू पार्टी 4, जेडीयू 2 और लोजपा आर 1 उम्मीदवार ने अपना दमखम दिखाया। दूसरी इंडिया गठबंधन में जेएमएम के 23 उम्मीदवार, कांग्रेस के 17 और 5 सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार मैदान में थे। अभी दोस्तों हम जानने वाले हैं कि ताजा ओपिनियन पोल का जो सर्वे सामने आ चुका है उसमें किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, झारखंड में कौन सा मुद्दा प्रभावी है और किस कारण से किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिलते नजर आ रही है। तो पूरे चुनाव की अभी हम बहुत ही शानदार तरीके से एनालिसिस करने वाले हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव में आधा दर्जन से भी अधिक प्रत्याशी ऐसे हैं जो इस बार पार्टी बदलकर चुनाव लड़ रही है। इन्होंने वर्ष 2019 में विधानसभा चुनाव किसी दूसरी पार्टी से लड़ा था, इस बार किसी और पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। इनमें से कुछ नेताओं ने जहां पहले ही पार्टी बदल ली थी, तो कुछ अपने टिकट नहीं मिलने पर बागी होकर दूसरे दलों से चुनाव मैदान में उतर गए। चुनाव में इन सभी नेताओं के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी हैं। जिन नेताओं नेत्रियों ने इस बार पार्टी बदली है उनमें सीता सोरेन, लुइस मरांडी, लोबीर हेम्ब्रम, हेमलाल मुर्मू, उमाकांत रजक आदि प्रमुख हैं। तो दोस्तों इस बार काफी सारे बागी उम्मीदवार भी मैदान में हैं, जिसकी वजह से सारे गठबंधन को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच दोस्तों झारखंड का एक ताजा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है, जिसके नतीजे बिल्कुल ही हैरान कर देने वाले हैं और जो आपको ये बताएंगे कि झारखंड में इस बार किस पार्टी की सरकार बन सकती है। दोस्तों सर्वे में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कामकाज पर आप लोगों की क्या राय है, तो 35% लोगों ने अच्छा बताया है, एवरेज बताया है 18% लोगों ने, जबकि 31% लोगों ने खराब बताया है और 16% लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ दोस्तों आप लोग ये आगे देख पा रहे होंगे कि आपकी क्या राय है अगर सीएम के चेहरे का ऐलान बीजेपी पहले ही कर देती है। तो ऐसे में 38% लोगों का मानना है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा, जबकि 27% लोगों ने इसे पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं बताया है और 29% लोगों ने कहा है कि इसका कुछ भी असर नहीं होगा और 6% लोगों ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। दोस्तों अभी आप लोग ये स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सर्वे में अगला सवाल पूछा गया है कि आपके लिए इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है। तो दोस्तों गठबंधन को 33% लोगों ने सबसे अहम मुद्दा बताया है, जबकि 31% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे को ही मुद्दा बता दिया है। 21% लोगों ने किसानों से जुड़े मसलों को मुद्दा बताया है और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को 11% लोगों ने अहम मुद्दा बताया है। सर्वे में जनता के सामने अगला सवाल रखा गया है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का चुनावी असर क्या होगा। तो इसके जवाब में 31% लोगों का मानना है कि एनडीए को नुकसान होगा और 31% का कहना है कि इंडिया गठबंधन को फायदा होगा, जबकि 29% लोग ऐसे कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा जबकि एनडीए को फायदा होगा। 34% का मानना है कि कोई भी असर नहीं होगा और 6% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वह जवाब नहीं देंगे, यानी कि वह कह नहीं सकते हैं। अगर दोस्तों सबसे पसंदीदा मुख्यमंत्री के चेहरे की बातचीत की जाए तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे सबसे ज्यादा हेमंत सोरेन को सर्वे में पसंद किया गया है। 38% लोगों ने मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में हेमंत सोरेन को पसंद किया है, जबकि चंपाई सोरेन को 8% लोगों ने पसंद किया है। बाबूलाल मरांडी को 42% लोगों ने पसंद किया है, जबकि अर्जुन मुंडा को 8% और अन्य के समर्थन में 13% मतदाता हैं। अभी दोस्तों आप लोग ये सर्वे में आगे देख पा रहे होंगे कि चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने का चुनाव पर कितना असर होगा।
तो दोस्तों इस सवाल के जवाब में 31% लोगों ने कहा है कि चुनाव पर काफी तगड़ा असर पड़ेगा, जबकि 50% लोगों का मानना है कि केवल और केवल कोल्हान में ही इसका असर पड़ेगा, जबकि 10% लोगों का कहना है कि आदिवासी वोटरों पर बीजेपी के लिए फायदा होगा, असर पड़ेगा, और 2% लोग ऐसे भी हैं जो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। अब दोस्तों आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। तो सर्वे के जो नतीजे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जेएमएम को 19 से लेकर 24 सीटों पर जीत मिल सकती है, जबकि कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 5 से 10 सीटों पर ही जीत मिलने के आसार नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी को 39 से लेकर 44 सीटों पर जीत मिल सकती है और भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एजीएसयूपी को 2 से लेकर 7 सीटें, जबकि अन्य पार्टी के खाते में 4 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। दोस्तों अभी आप देखिए वोट प्रतिशत के लिहाज से कि जेएमएम को 17.6% वोट मिल सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 11.3% वोट मिल सकते हैं, बीजेपी को 42.4% वोट मिलने की संभावना है, जबकि एजीएसयूपी को 9.4% वोट मिल सकते हैं और अन्य पार्टियों के खाते में 19.3% वोट जा सकते हैं। अब दोस्तों आप गठबंधन के लिहाज से देखिए कि जेएमएम गठबंधन को 24 से लेकर 29 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी के गठबंधन को 43 से लेकर 48 सीटों पर जीत मिल सकती है, अन्य पार्टियों के खाते में 4 से लेकर 9 सीटें जा सकती हैं। अब आप पूरे गठबंधन के हिसाब से देखिए कि किस गठबंधन को कितने प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। तो जेएमएम और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन को 30.4% वोट मिल सकते हैं और बीजेपी प्लस के गठबंधन को 50.4% वोट मिलने की संभावना है, अन्य पार्टी को 19.2% वोट मिल सकते हैं। दोस्तों आपको बताना चाहिए कि झारखंड में कुल मिलाकर 81 विधानसभा की सीटें हैं और बहुमत के लिए 41 सीटें चाहिए। अब तक झारखंड में 4 बार विधानसभा के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन किसी भी दल को अकेले दम पर बहुमत नहीं मिला है। इसी कारण झारखंड में पिछले 24 सालों में 13 बार मुख्यमंत्री के पद की शपथ दिलाई गई है। अब तक झारखंड में केवल 2 बार ही ऐसा हुआ है कि एक गठबंधन की सरकार लगातार 5 साल तक चला पाई हो। वहीं 3 बार राज्य में अस्थिरता के कारण राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। झारखंड राज्य का गठन वर्ष 2000 में किया गया था और बीजेपी के बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। जब झारखंड का गठन हुआ था तब बीजेपी के पास 32 विधायक थे, जबकि समता पार्टी के 5 और जेडीयू के 3 विधायक थे। सरकार तो पूरे 5 साल चली थी, लेकिन बीच में ही बाबूलाल मरांडी की जगह पर अर्जुन मुंडा को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। 2005 में झारखंड में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ। भाजपा अकेले 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जबकि जेएमएम को 17 सीटें मिली थी। वहीं कांग्रेस को 9 और आजसू को 2 सीटों पर जीत मिली थी। इसके बाद 2009 में विधानसभा के चुनाव हुए और जेएमएम और बीजेपी को 18 सीटें मिली, जबकि कांग्रेस को 14 और आजसू को 5 सीटें मिली थी। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी हर बार राज्य में काफी मजबूत स्थिति में होती है। साल 2014 के चुनाव में जब मोदी युग की शुरुआत हुई थी तो भाजपा को सबसे अधिक 37 सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि पार्टी इस बार भी बहुमत से सिर्फ 4 सीटें दूर रह गई। हालांकि आजसू को 5 सीटें मिली थी, उसके साथ एनडीए की सरकार बन गई थी। अब दोस्तों 2019 का विधानसभा चुनाव आया, जहां पर जेएमएम को सबसे अधिक 30 सीटों पर जीत मिली, जबकि भाजपा को 25 और कांग्रेस को 16 सीटों पर जीत मिली। आजसू को केवल 2 सीटें ही मिल पाई। इस बार जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई। अब 2024 में झारखंड में 5वीं बार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना सबसे शानदार प्रदर्शन कर सकती है। 2014 के चुनाव में भाजपा ने जहां 37 सीटों पर जीत हासिल की थी, इस बार भाजपा 39 से लेकर 44 सीटें हासिल कर सकती है अकेले अपने दम पर। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वह 43 से 48 सीटें हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और सर्वे के अनुसार भाजपा की इस बार झारखंड के चुनाव में सरकार बन सकती है। ये दोस्तों सबसे बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसका सबसे बड़ा जो असर है वह हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से माना जा रहा है। सर्वे में काफी सारे लोगों का मानना है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने की वजह से चुनाव पर जेएमएम के लिए काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है और इस बार जेएमएम को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। सर्वे के अनुसार भाजपा की झारखंड में सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है।